Hi friends, I am Urmila Salunki. Welcome to विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। छात्रों, आज हम 7वीं कक्षा का 5वां लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है मिठाई वाला, और इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। देखो, ये पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। आपको मिठाई पसंद है? कौन कौन सी मिठाई पसंद है? मीठी, नमकीन और अलग अलग प्रकार की मिठाई आपको पसंद है। और यह मिठाइयाँ जब कोई बेचने के लिए आता है या फिर आप शॉप में चले जाते हैं तो अपने मम्मी पापा से क्या करते हैं, जिद करते हैं, मम्मी मुझे ये वाली मिठाई पसंद है, मुझे जलेबी पसंद है, मुझे ढोकला पसंद है, मुझे समोसा खाना है, मुझे भेल खाना है, मुझे और क्या क्या चीजें आप क्या करते हो, फरमाइश करते हैं और अपने पेरेंट्स से क्या करते हो, मांगते हैं। लेकिन सोचो ना कि यही मिठाई वाला अगर आपके गलियों में आता है तो आपको बहुत खुशी हो जाती है। गर्मी के दिनों में देखो, आइसक्रीम वाले आते हैं, ठंडा गोला, बर्फ का गोला, गोले वाले आते हैं, और ये सब चीजें देख के आप बहुत खुश होते हैं और अपने क्या करते हैं, मम्मी पापा से जिद करते हैं और वो चीजें क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, आप खाते हैं, खुश हो जाते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, उस मिठाई वाले का, वो जो चीजें बेचने वाले जो हॉकर्स रहते हैं, उनका क्या करते हैं, आप इंतजार करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये मिठाई वाला कौन कौन सी चीजें लेके आता था। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला। ये जो मिठाई वाला जो था ना, वो क्या करता था, बहुत मीठे स्वरों में, मीठा मतलब कैसा, मतलब स्वीट, उस आवाज में वह क्या करता था, चीजें क्या करता था, बेचता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, विचित्र शब्द का तात्पर्य है अजीब, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। वो इस प्रकार से गाता था कि उसका वह मीठा स्वर, मन को भा लेने वाली आवाज, यह सुनकर सभी के सभी क्या होते थे, अस्थिर, मतलब एक ही जगह पर क्या हो जाते थे, रुक जाते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से टूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। देखो, स्नेहाभिषिक्त हम लोग देखेंगे इसके अर्थ। स्नेहाभिषिक्त, प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ। स्नेहा का मतलब है स्नेह से भरा हुआ। हाँ, उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकान में हलचल मच जाती। उसकी आवाज सुनकर आजू बाजू के जो मकान थे, उन मकानों में क्या हो जाती थी, हलचल मच जाती थी। मतलब क्या होता था, बच्चे अपने मम्मी पापा से कहते थे, मम्मी मम्मी देखो देखो मिठाई वाला है, हमें मिठाई खानी है, और इसी प्रकार से वहां पर हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे ढांकने लगती। चीख मतलब पर्दा, चीख का तात्पर्य है पर्दा, चीख पर्दा। देखो,
हमारे घरों के जो दरवाजे रहते हैं, विंडोज रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पर्दे लगाते हैं। और जब किसी की आवाज आती है तो हम क्या करते हैं, उन पर्दों को हटाकर क्या करते हैं, देखते हैं। जब यहाँ मिठाई बनाता था, आवाज देता था, तो घर की जो औरत थी वो क्या करती थी कि उनके घर के दरवाजे से क्या करती थी, इन पर्दों को हटाकर क्या करती थी, नीचे झाँक कर देती थी। छज्जा शब्द से तात्पर्य है कि छत का आगे बढ़ा हुआ भाग, छज्जा। और जिनका घर ऊपरी हिस्से पे था तो वो क्या करते थे, छज्जे से क्या करती थी, नीचे झाँक कर देखती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी शब्द से तात्पर्य है मध्य भाग। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इतलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ये जो खिलौने वाला, ये जो बेचने वाला जो आदमी था वो क्या करता था कि आवाज देता था, उसकी आवाज सुनकर पार्क में खेलते हुए, बाग में खेलते हुए जो बच्चे थे वो क्या करते थे, झूमते नाचते हुए क्या करते थे, वहां पर आ जाते थे। जब बच्चे आ जाते थे तब वह खिलौने वाला मध्य भाग में क्या करता था, बैठता था और खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित शब्द से तात्पर्य है आनंदित। पुलकित शब्द से तात्पर्य है आनंदित। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वे मोल भाव करना मतलब क्या, कि इस चीज का दाम कितना है, उस चीज का दाम कितना है। हम कहीं पर भी जाते हैं ना, कोई चीज हमें पसंद आती है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका दाम पूछते हैं। बच्चे भी पूछते थे इसका कितना दाम है, उसका कितना दाम है। पूछते इसका नाम क्या है, और इचका, और इचका। देखो यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे, उनके बोल कैसे है, तोतले बोल है। मतलब वो ठीक तरह से अपने शब्दों को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बोलते जरूर है। दाम पूछते हैं, इचका दाम कितना है, उचका कितना है, और अपने तोतले इन शब्दों से वह मिठाई वाले से क्या करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। ये खिलौने वाला बहुत अच्छा है। जब बच्चा दाम पूछता था तब वो क्या कहता था, हाँ कौन सा चाहिए, यस ये ले लो करके वो क्या करता था, बच्चों को खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी तरह गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। देखो उसका मीठा आवाज था, वह मीठी आवाज से अपनी चीज की एडवर्टाइज करता था और वह कहते कहते क्या करता था, निकल जाता था। और तब उसकी वो जो कहने का जो स्टाइल था वो कैसे था, सागर की हिलोर की भांति। हिलोर मतलब लहर। आप लोग
समुद्र के यहाँ पे गए होगी ना, अपने यहाँ तो नदियां होती हैं, शहरों में हम जाते हैं, मुंबई जैसे शहरों में हम चले जाते हैं कि जहाँ पे समुद्र होता है, तो आप पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, समर वेकेशन के लिए, अगर आपके मामा जी वहाँ पे है, मौसी है, चाचा चाची है, तो जाते हैं ना, तो समुद्र के किनारे देखो पानी की लहरें करके क्या करती हैं, आवाज करने लगती हैं, और उसको क्या कहते हैं, हिलोल। सागर के हिलोल की भांति, भांति मतलब तरह, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर की जो लहरें हैं, वो लहरें जिस प्रकार से आवाज करती थी, वैसे ही इस मिठाई वाले की, इस खिलौने वाले की आवाज भी उसी प्रकार से क्या करती थी, आवाज करती थी। जैसे कि यहाँ पे देखो, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, और इसी प्रकार से वह आवाज देते देते क्या करता था, आगे बढ़ता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय विजय बहादुर मतलब इस कहानी के एक पात्र का नाम है राय विजय बहादुर, और इन राय विजय बहादुर के भी दो बच्चे थे, और वहां भी एक दिन खिलौने वालों से खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे चिन्नू मुन्नू। देखो निकनेम होंगे ना, चिन्नू मुन्नू, आपके भी बहुत सारे निकनेम होते हैं, किसी को निकनेम पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। जब हम छोटे रहते हैं ना, तब हमें ये निकनेम पसंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तब हमें ये निकनेम अच्छे नहीं लगते हैं, मालूम है ना। और फिर हम बोलते हैं कि इस प्रकार के मम्मी क्यों हमारे नाम रख दे, लेकिन छोटे रहते हैं तो ये नाम बहुत क्यूट लगते हैं। इनके जो दो बच्चे थे, उनका भी नाम था, एक का नाम था चिन्नू और दूसरे का नाम था मुन्नू। और चिन्नू मुन्नू क्या किए, उन्होंने भी इस खिलौने वाले के पास से उन्होंने खिलौने लेकर वो घर पे गए। चिन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा भोला कैसा चिन्नू है। देखो चिन्नू ने क्या बोला, खिलौने लेकर आ गया, तो वो क्या लेकर आया था, घोड़ा, और उसने क्या बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, देखो दोनों ही लेके आए थे। मुन्नू क्या बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। और उसने मुन्नू भी बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में क्या करने लगे, उछलने लगे, घर भर पूरे घर में इधर से उधर। आप लोग ऐसे करते हैं ना, कोई अपनी मुसलमान पसंद चीज मिलती है तो आप ये इस करके आप लोग क्या करते हैं, उन चीजों को लेकर इधर से उधर भागते रहते हैं। अगर पड़ोस वाले हैं ना, तो उसको दिखाने के लिए जाते हैं, नहीं ना ये चीज लाया, देखो कितना सुंदर है। वैसे ये दोनों भी क्या करने लगे, घर भर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती देखती, निरखती शब्द से तात्पर्य है देखती। और उनकी मम्मी का नाम क्या था, रोहिणी। पापा का नाम क्या था, राय विजय बहादुर। मम्मी का नाम रोहिणी, और ये चिन्नू की मम्मी का नाम था रोहिणी। और उन्होंने देखा कि अरे बच्चे तो खिलौने लेकर आए हैं, देखो तो कैसे हैं। और उन्होंने उनके हाथ की तरफ जब देखा, अंत में उन दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे और चिन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। रोहिणी ने देखा बच्चों के हाथ में खिलौने हैं। आखिर में, अंत में मतलब आखिर में उन्होंने बच्चों को बुलाया और पूछा कि अरे ये खिलौने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला 2 पैसे में। मुन्नू ने क्या जवाब दिया, 2 पैसों में। मतलब क्या, 2 पैसों में। इतने सस्ते कैसे दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। देखो रोहिणी के मन में जब क्वेश्चन आने लगा, अरे ये तो 2 पैसे में बोल रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में जो चीज है वो 2 पैसे में
शायद नहीं आ सकती, लेकिन बच्चे तो लाए हैं, फिर दिए तो हैं, बच्चे तो लाए हैं। लेकिन उसके मन में यह विचार आने लगा। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। मम्मी लोग सबको मालूम है, पूछते हैं और वो याद आता, अरे बाप रे मेरा काम है, और वो अपना काम करने के लिए चली गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। मम्मी अपने काम में उलझ गई, भूल गई तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी प्रकार से हमारा यह जो फर्स्ट पार्ट है मिठाई वाला, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से एक फर्स्ट जो पार्ट था तो हमने देखा है। तो थोड़ा मैं रिवाइज कर देती हूँ कि इस पार्ट में एक खिलौने वाला है, वह खिलौने वाला क्या करता है, खिलौने बेचने के लिए लेके आता है, लेकिन उसका जो आवाज है वह बहुत ही मीठा, मधुर, मन भावन आवाज है। और वह अपनी चीज की चीज को बेचने के लिए क्या करता है, अपना आवाज का इस्तेमाल करता है। और वो कैसे कहता था कि बच्चों को मिलाने वाला, खिलौने वाला, और ऐसा कहते कहते वो गलियों में जाता है। अभी होता क्या है, बच्चे जब उसकी आवाज सुनते हैं तो जहां पर भी बच्चे हैं वहां से निकल कर क्या करते थे, जहां पर वो खिलौने वाला है वहां पर वो आते थे। खिलौने वाला भी बहुत ही अच्छा बच्चों से प्यार करने वाला इंसान था। वो क्या करता है, सारे बच्चों को साइड में लेकर एक जगह पर बैठ जाता है और बच्चों को पूछता है, क्या पूछता है कि किसको किसको क्या क्या चाहिए। बच्चे भी ना उसको पूछते हैं, इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है। और फिर वह खिलौने वाला जिस जिस बच्चों को जो जो चीज चाहिए वो चीज क्या करता है, निकाल कर देता है। बच्चे भी खुश, खिलौने वाला भी खुश। अभी इसी पार्ट में दो बच्चे हैं, क्या नाम है उनका, याद है? यस, उनका नाम है चुन्नू और मुन्नू। और चुन्नू और मुन्नू के पापा का नाम क्या है, राय विजय बहादुर। उनके पापा का नाम क्या है, राय विजय बहादुर। और वहाँ उनके बच्चे भी क्या करते हैं, उस खिलौने वाले के पास से खिलौने लेते हैं और खिलौने लेकर घर के वहां पर जाकर वो क्या करते हैं, अपने खिलौने की तारीफ करने लगते हैं। चुन्नू बोलता है, क्या बोलता है चुन्नू कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोलता है और मेरा भी कितना सुंदर है। और ये दोनों क्या करते हैं, घर घर में उछलने कूदने लगते हैं। उनकी मम्मी, क्या नाम है उनकी मम्मी का, यस, क्या नाम है, रोहिणी। हाँ, वो रोहिणी देखती है, बच्चे तो खिलौने लेकर आ गए हैं। फिर वो क्या करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और पूछती है, अरे बच्चों ये खिलौने कितने में लेके आए हैं। बच्चे जवाब क्या देते हैं, 1 पैसे में, मतलब 1 पैसे में। इस बात को रोहिणी जब नोटिस करती है कि बच्चों के हाथ में जो खिलौने हैं वहां तो बहुत अच्छे खिलौने हैं, लेकिन उनका दाम तो बहुत कम लगता है। इतने सस्ते खिलौने कैसे इनको मिले। लेकिन बच्चों से तो वो इतना मतलब नहीं डीपली पूछ सकती ना, क्योंकि बच्चे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए रोहिणी ने क्या किया, सिर्फ सोचा और फिर उसको याद आया कि तो मुझे काम करना है। मम्मी तो अपने काम के लिए चली गई। और इसी प्रकार से हमारा यह मिठाई वाले का जो छोटा सा जो पार्ट फर्स्ट था हम लोगों ने किया है खत्म। अब हम क्या करेंगे, अगला